ये इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज है। देख लाओ इधर, 180 लीटर का फ्रिज है, इन्वर्टर मॉडल। अब इसको अपने को इसका इसका पहले तो फ्रीजर लीकेज हुआ था, ठीक है। इसके फ्रीजर का जो पानी है ना, कंप्रेसर में सक कर लिया उसने, तो उसके कारण क्या हुआ, कंप्रेसर बैठ गया। तो अभी अपने को ना फ्रीजर भी चेंज करना है इसका, और कंप्रेसर भी। और इसका जो है, ये फ्रीजर जो लीक कराने का कारण है कि थर्मास्टेट इसका चले गया था, इसमें आइस ज़्यादा बन गई थी, तो उसके कारण उन्होंने छुरी मार के इसको फोड़ दिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम था, और नॉर्मल प्रॉब्लम कितना बड़ा बना ये आप देखेंगे। आप किस तरह से बना, क्या कर रहे हैं अपने को इसमें। अब ये इन्वर्टर मॉडल है, अपने को इन्वर्टर मॉडल नहीं मिला अभी कंप्रेसर, तो अपने को नॉन इन्वर्टर करना है इसे, ठीक है। इसका जो है ये पीसीबी बोर्ड है, और ये इसका कंप्रेसर है, और ये इसके टर्मिनल है, वाई बी डब्ल्यू, ठीक है। इसको अपने को पूरा निकालना है कंप्रेसर, और वैसे ही अपने को दूसरा कंप्रेसर इसमें लगाना है। चलो, इसको ड्राइवर सबसे पहले तो हम इसका फिल्टर काट लेंगे। उधर मत दो, ध्यान दो, इधर है। ये है उसका मदरबोर्ड। ये इसका मदरबोर्ड, ठीक है। अपने को इसके पॉइंट निकाल लेने के, और जो अपने को कट करने का है वो अलग रख देने का। ये है उसका मदरबोर्ड। इसका है UVW, ठीक है। कैसा लगता है, इसके जो टर्मिनल रहते हैं, एलजी के जो भी टर्मिनल रहेंगे ना, तो उसमें नीचे का पॉइंट आता है, ठीक है, ओएलपी का। और ऊपर के जो पॉइंट आते हैं वो रिले के रहते हैं। इसमें भी सेम है, इन्वर्टर मॉडल में भी सेम ही वैसी दिया पोजीशन उसकी, तो इस टाइप में लगता है वो। बाकी के जो रहते हैं तो वो ऐसे लगते हैं, ये ऊपर रहता है पॉइंट, और ये दो नीचे रहते हैं। ये जो रहते हैं ना, ये वर्लपूल में, गोदरेज में, ये जो भी रहेगा, इसमें पॉइंट ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। एक एलजी के मॉडल में, अपन नॉन इन्वर्टर में भी वैसी है, और इन्वर्टर मॉडल में भी सेम है। ऊपर से कौन सा पॉइंट आ रहा और नीचे कौन सा पॉइंट रहेगा, अपन वो भी चेक करेंगे। यानी जो पॉइंट अपने को एक्स्ट्रा दे हुआ है इसमें, अपन वो निकाल देंगे इसमें से, और जो अपने को लगना है रिले एलपी के आस्ते, सिर्फ वही लगाएंगे अपन। यानी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता है, बस अपने को रिले एलपी का पॉइंट डिटेक्ट करके निकालना पड़ता है। न्यूट्रल सेम आता है, सिर्फ जो ऊपर जा रहा है यहाँ से फेस, उसको ढूंढकर अपने को लगाना है बरोबर। कैपलरी निकाल लिया हमने।
और ये कभी भी ऐसा रहा ना कहीं पर भी, तो ये कभी भी यहाँ से नहीं काटने का, ये यहाँ से काटने का, इसके इधर से। ये अगर रखते हैं तुम तो अपन कैसा हीट करते हैं ना इसको, तो हीट करने के कारण ये भी लीकेज मारता है फिर कुछ दिनों में। ठीक है, तो ये निकाल देने का यहाँ से। ठीक है, और अपन चाहे तो ये भी काट सकते हैं अपन। ठीक है, इसकी कॉइल देख लेना कितनी की है, तो अपने को अगर ऐसे लग रहा है अपनी कॉइल बरोबर है तो फिर अपन ये भी काट सकते हैं। क्योंकि इन केस अगर से अपन यहाँ से ये तो हो गया, अगर यहाँ से भी लीकेज मार जाए कुछ दिनों में, तो वो अपने को फिर कुछ, अपने को इसमें डबल लीकेज यानी डबल से गैस चार्जिंग करने की नौबत ना है, उससे पहले अपने को ये कर लेने पड़े। क्या था उसके हिसाब से अपने को ऐसे सेम कर देने का। आवाज आ रही है ना, देखो वाला थोड़ा सुनकर। ये है कंप्रेसर। ठीक है, चेक कर लो तुम इसको, कंटिन्यूटी लगा के चेक करते हो। चेक कराते हैं डायरेक्ट किलोमीटर है ना उसमें, देखो चेक करो, ढूंढो। शोएब, इसको हर चीज अलग से बोलना पड़ता है, हाँ? हर चीज को। पीसीबी क्या है उसकी, ऊपर है। ले वोल्टेज निकालेंगे ना पहले। रिस्पॉन्स 7। तीनों पॉइंट चेक कर देते हैं। सेम सेम ही आ रहा ना, 20 20 ही जा रहा। अपने इस पे नहीं आता ना, दूसरे इस पे। इसमें तीनों में भी सेम ही आता। यू वी UVW
ठीक है, ये इसका पॉइंट। तो आए पूरा बंद कर दो। नया नया कंप्रेसर खोलते हुए आते थे, मैं बोल रहा शौकता बोल रहा अभी। नहीं तो मैंने हाथ लगाया उस पर लेकिन चालू नहीं हुआ। ये 42 का LS कंप्रेसर है LG का, जो 150 से 200 लीटर तक के बैठता है। इसको बाद में अपन खोलेंगे। टेलीफोन फ्रीजर भी था। देखो, ये उसका थर्मास्टेट जो जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये फ्रीजर जब भी निकालना है तो छोटा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए एक साथ में, जो आपके हमेशा इसमें काम में आता है, फ्रीजर के अंदर या और भी कुछ जगह रहती है वहां पर भी काम में आता है। यहाँ यहाँ काम आता था अपना कवर। ला टुक कटर लो, नो स्प्लैश पिंचेस भी। कपड़ा ला लो एक आधा, पोंछ लेते पहले उसको। है? पिंचेस ला। ठीक है, ये देख लो इसका लीकेज जहाँ से हुआ था, ये पॉइंट है। ठीक है, और भी दो तीन है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ठीक, प्लेरी बरोबर चेक कर लेनी चाहिए पहले। इसका मुंह बरोबर रहना चाहिए, देख सकते हैं इसको। ठीक है, करते इसको अभी क्या है? तो ठीक है, चलो देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं बिना इसके कितना होता है तो अपने से। वो कैसे है उसका, उसको कैसे होगा फ्रीजर का?
इसका मुंह बंद करना पड़ेगा अपने को, इसका मुंह बड़ा है। या अपन कैपलरी लगा रहे हैं। हो जाता, हो गया ना। ला टॉर्च लो, रॉड लो, गीला कपड़ा लो। कपड़ा करेगा गीला। हट, निकाल लो बाहर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेजिंग जो है हमारा हो चुका है। ठीक है, ब्रेजिंग करते टाइम पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है क्या ये चौक भी ना होए, क्योंकि कैपलरी का जो मुंह रहता है आपको पता है, पाइप छोटा है, कैपलरी बारीक रहती है, गलती की गुंजाइश इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चुकीला माफ़ी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा ब्रेजिंग करने वाले हैं। तो दूसरा ब्रेजिंग भी आपको अगर दिख रहा है कि भाई पाइप जो थोड़ा फैला हुआ है तो आपको उसको भी पिंच कर देना है याद से। लेकिन ठीक है ना, उसमें क्या रहता है, पाइप जब ज़्यादा हीटअप हो जाता है, हीटअप होने के कारण क्या ऐसा है ना, जो अपना ब्रेजिंग रॉड रहता है तो वो पिघलता है। पिघलने के कारण कैसे अंदर जाने की जो चांसेस रहते वो 50 नहीं 100% ज़्यादा रहते, क्योंकि वो गर्म में पिघलेगा, पानी के जैसा बनेगा। तो पानी को क्या रास्ता चाहिए, ठीक है, तो ये भी गरम गरम में पानी के जैसा होने के कारण कैसे है ना, रास्ता ढूंढता है और वो क्या है अंदर जाके फिर वो इधर चिपके उधर चिपके, तो उसकी वजह से अपना क्या बोलते हैं उसको, वो हो जाता है चोक। ये रीज़न रहता है। तो यहाँ पे हमने दूसरा भी मारना चालू कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से आसानी से ब्रेजिंग हो गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मतलब स्पीड बढ़ा दी हमने लेकिन फिर भी इजी तरीके से ब्रेजिंग हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मिरर आपको रखना है, मिरर रखने से कैसे काम अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है। और उसके बाद में उसको ठंडा किया हम लोगों ने, ठंडा करने के बाद में उसको पूरा चेक करना है प्रॉपर तरीके से। कैसे अंदर का मामला है तो चेक पहले ही करना है आपको अच्छे तरीके से, बारीकी से। 2 मिनट काम लेट होए लेकिन परफेक्ट होए, कैसे है ना। यहाँ पे इसको ठंडा कर लेना है अच्छे से। पाइप गर्म हो जाते हैं और हमने कैसे फायर का कपड़ा हमारा भूल चुके थे हम, तो ये हिसाब से हमने गीला कपड़ा रख के टॉर्च का पतरा उल्टा करके ब्रेजिंग मार दिया था। और इसको एकदम आसानी से आपको धीरे धीरे पाइप को सेट करना है, एकदम मतलब आरामी से। कोई गड़बड़ वाला यहाँ पे सीन नहीं है, ठीक है ना, आपको गड़बड़ करनी है। न्यू स्टूडेंट जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, तो वो हिसाब से आपको पूरा सेटअप करना है आरामी से।
कैपलरी देखिए वहाँ पे थोड़ा सा उठाने में क्या है, थोड़ा सा राउंड हो गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब एक बार पाइप गर्म हो जाता है, पाइप गर्म होने के बाद में कैसा है, वो पाइप हार्ड नहीं होता है, कमज़ोर हो जाता है। उसको अगर जॉइंट के आसपास कुछ भी हुआ तो वो क्या होता है ना, क्रैक हो जाता है। फिर मतलब जॉइंट तो नहीं टूटेगा, जॉइंट के आसपास का आगे का पीछे का हिस्सा जो है ना, वहाँ चांसेस हो जाता है कि वहाँ से टूटे, वहाँ से क्रैक हो जाए। तो वो हिसाब से आपको एहतियात के साथ में अच्छे से पूरा सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसा फ्रीज़र था वही साइज़ का हमने फ्रीज़र डाला है, ठीक है ना। अब मेरे को कमेंट करके बताना कि जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कितने लीटर का फ्रिज है, कौन सी कंपनी का फ्रिज था, कमेंट करके बताना आपने। और हमने ये भी बताए थे स्टार्टिंग में कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया था और किस लिए हमने इसका कंप्रेसर चेंज किया और फ्रीज़र क्यों चेंज किया, हमने स्टार्टिंग में बताया है। अगर आपने पूरा वीडियो स्टार्टिंग से देखा होगा तो आप कमेंट में सही सही जवाब देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको गट्टू पेचकस से इसके जो स्क्रू रहते हैं वो टाइट कर देने हैं, ठीक है। ये इसका थर्मोस्टेट था, ठीक है। और थर्मोस्टेट अक्सर करके जो ख़राब होने का जो रीज़न रहता है उसकी वजह से फ्रीज़र में क्या बनता है सबसे ज़्यादा, वो भी आप मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल कोर्सेस इसी तरीके से हम करवाते हैं, 100% प्रैक्टिकल, जिसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, ये चारों चीज़ें हम लोग कंप्लीट करवाते हैं। और न्यू ब्रांच हमने ओपन कर दी है पुणे के अंदर, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम, HVAC का पूरा, HVAC का भी हम प्रैक्टिकल ही सिखाएंगे, वो भी कोर्स हमने पुणे में लॉन्च कर दिया है। फुल प्रैक्टिकल रहेगा 3 महीने का, HVAC का भी 3 महीने का रहेगा, और ये जो है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का, ये भी सिंगल फेज, 3 फेज दोनों कोर्स 3-3 महीने के रहेंगे, ठीक है। नंबर डिस्प्ले पे दिया हुआ है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। पुणे का लोकेशन हम लोग जल्द डाल देंगे, क्योंकि कुछ काम और बाकी है अभी इंस्टीट्यूट में, तो हम लोग जल्दी वीडियो भी डाल देंगे उसका और लोकेशन का एड्रेस भी डाल देंगे, तो आप आके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं पुणे में, ठीक है ना। यहाँ पे जो पुराना थर्मास्टेट था वो निकाल के हमने न्यू थर्मास्टेट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी चीज़ खोलने से पहले आपको ध्यान देना है कि वो चीज़ थी कैसी, लगी कैसी थी। अगर आपके दिमाग में रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बेहतर स्मार्ट वर्क यही है कि आप उसका एक फ़ोटो ज़रूर लें। कैसे है, शान पत्ती नहीं करने का है, ठीक है। आपको अच्छे से काम करना है, कस्टमर पैसा दे रहा है तो उसका पैसा वसूल भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आए, काम किए, चले गए, दूसरे दिन ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं करें, ठीक है। कस्टमर आप एक बनाएंगे, वही एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो डायरेक्ट किया था हमने, क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल था, तो इसको चेक करने के लिए हमने डायरेक्ट कर दिया था कि भाई कंप्रेसर स्टार्ट होता है या नहीं होता है। और मेरे को ये भी कमेंट करिए आप, इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है वो कितने मिनट के बाद में चालू होता है, ठीक है ना। आप अगर फुल टेक्नीशियन है या जो भी सीनियर टेक्नीशियन होंगे मेरे से ज़्यादा भी, ठीक है, तो वो कमेंट कर देंगे आराम से। तो आपको भी ये कमेंट की वजह से आपको भी पता चल जाएगा कि रेफ्रिजरेटर जो रहता है वो कितने मिनट के बाद में इन्वर्टर मॉडल में चालू होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने कर दिया है सेट अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ बच्चे खाना खा रहे थे, उनको ब्रेक दिए थे हमने, आप टिफ़िन आपका खा लो, ठीक है। और स्प्लिट इंस्टॉलेशन का वीडियो आने वाला है, मतलब हमने मतलब डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और विंडो एसी का भी जो वीडियो था वो भी हमने डाल दिए, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका जो बॉक्स है ये आपको फिट कर देना है अच्छे तरीके से। इसके लॉक टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के लॉक रहते हैं, आपको एहतियात से ही करना है, कोई भी काम बारीकी से अच्छे से करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये उल्टा बैठ रहा है, सीधा बैठ रहा है, किस तरीके से आपने खोला था उसको आपको उसी तरीके से बिठाना है, कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कुछ वो करना नहीं है, ठीक है ना। काम परफेक्ट होना चाहिए, 5 मिनट लेट हो काम चलेगा, लेकिन आधा घंटा लेट नहीं होना चाहिए, काम भी ऑन टाइम रहा चलता। आजकल तो
गाड़ियाँ भी लेट हो जाती है, ट्रेनें, ठीक है। अब जो कनेक्टर हमने निकाले थे वो कनेक्टर आपको लगा देने, ठीक है। अगर आप जब काम करोगे तो आपको आपके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने काम किया, हमारे हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। आपको जिस तरीके से काम आता है, आप जैसा सूटेबल है, आप वो हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन यही ध्यान देना है आपको कि काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये कनेक्टर यहाँ के थे, जहाँ के थे वहाँ लगा देना है। उसके बाद में ये जो है ये अपना फ्रेम, ये फ्रेम को भी लगा देना है। फ्रीज़र का जो डोर बोलते हैं हम लोग, उसको भी आपको अच्छे तरीके से लगाना है। यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था मामला, क्योंकि हाथ अंदर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे आपको इसको भी अच्छे से सेट करना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से इसको सेट करना है आपको, अच्छे से ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चेक कर लेना है जो फ्रीज़र है वो अच्छे से लगा है या नहीं लगा है, फ्रेम के अंदर फंसा है या नहीं फंसा है, स्क्रू मैच करने हैं आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, ठीक है। ये नाजुक जगह है तो इसको अच्छे से ही आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्क्रू लगा देते हैं इसका। और इसके साथ में आपसे एक बात भी बोलनी थी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है। स्क्रू लग गए हैं समझ लो, और उसको आपको अच्छे से सेट करना है वो हिसाब से। यहाँ पे दूसरा भी स्क्रू हमने लगा दिया है, देख सकते हैं आप। और ये जो लगा रहे हैं, ये जो ढक्कन है जो घुमाते हैं, ये मतलब कहाँ पे लग रहा है और ये काम क्या करता है, और ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है चीज़, इससे मतलब दबता क्या है, कमेंट करके बताओ। ये पाइप आपको पता है, मैंने अभी वीडियो में बताया अभी आगे, ये जो है पाइप जो निकला हुआ है, ये जो, ठीक है ना, ये किस चीज़ का है और ये ढक्कन भी उसका ही है, ठीक है। ये नीचे लगेगा फ्रीज़र की, सब फ्रीजों का नीचे रहता है, ठीक है। अगर आपने किसी का देखा है कहीं और तो मुझे कमेंट करके बताएं आप, ठीक है। ये भी लॉक में अटका हुआ रहता है, आपको दिख रहे होंगे दो लॉक, ठीक है। पहले एक साइड के लॉक अटकाने हैं, फिर बाद में इसको ऊपर के साइड में प्रेस कर देना है, तो ये आसानी से अटक जाएगा। और ये जो कैपलरी है, इसको भी आपको वन साइड कर देना है। अगर ऐसा ही रहेगा तो कैसा है, सामान आमान रखते टाइम पे हो सकता है वो उसको धक्का लग के वो पिंच विंच हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अपना फ्रीज़र फिक्स हो गया, ठीक है। और इसके जॉइंट अंदर ही थे, नहीं तो दूसरे फ्रीजर में कैसे है ना, होल मार के अपने को निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसको कर दिए। अभी आई कॉम्प्रेसर की बारी। कॉम्प्रेसर कौन सी कंपनी का है कमेंट करो, वैसे दिख भी रहा है चिट्ठी में, कमेंट कर देंगे तो आप अच्छा रहेगा, ठीक है। एक एक साइड के आपको वो निकाल लेने हैं, रबर के बुश, ठीक है। और उसके बाद में जो है मेन काम हम लोग चालू करते, ठीक है। वीडियो की स्पीड यहाँ पे हमने बढ़ा दिए थे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही फिट करके भेज दिया कंपनी ने इसको। और यहाँ पे ये निकल चुका है, ठीक है। अब अब आई यहाँ पे ब्रेजिंग मारने की बारी। ब्रेजिंग मारने से पहले जो भी लोहे का पाइप रहता है उसको आपको घिस लेना है। और फ्रिज में जो पाउडर रहता है वाइट वाला, उसका जो नाम है, उसका नाम क्या रहता है और वो क्यों मारना ज़रूरी रहता है, मुझे कमेंट करके बताओ आप। और देख सकते हैं आप कौन सा पाइप कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें
आपको यहाँ पे अब बारीकी से देखनी है, ठीक है। मेन चीज़ अब यही है, ठीक है। अब इसमें से हम पॉइंट काटने वाले हैं, कौन सा पॉइंट कटेगा ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अपना समझ लो सीधा सीधा फिर पॉइंट काटने से ये हो जाएगा। अच्छा जो भी हो जाएगा, ठीक है, मैं तो बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करिए ये क्या हो जाएगा, मतलब जो अभी इन्वर्टर है तो ये बाद में क्या बन जाएगा। आपको पाइप पाइप घस लेना है, लोहे का पाइप। लोहे का पाइप घसने का रीज़न ये रहेगा कि जब उस पर माल बैठेगा गर्म होने के बाद में जब ब्रेजिंग करेंगे तो वो अच्छे तरीके से बैठेगा, टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। इसलिए आपको उसको प्रॉपर सेट करना है, अच्छे से सेट करना है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से कि सब बाद में प्रॉब्लम ना आए। ब्रेजिंग मारते टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका पाइप हमने एक साइड का लगा दिए, ठीक है। और ये पाइप किस साइड का है, मतलब ये पाइप का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। मतलब कमेंट ऐसा बताओ, डिस्चार्ज है, सक्शन है, रिटर्न है, क्या है, ठीक है। वो कमेंट करके बताओ आप मुझे, ठीक है। रिटर्न का पाइप काय में बोलते हैं अपन, मतलब किस यूनिट में बोलते हैं, रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे प्रोडक्ट का है लेकिन ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। कैपलरी को भी यहाँ पे हमने घस लिया है, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं क्योंकि इसका जो मुंह था वो शायद पैक हो चुका था, इसके लिए अपने को इसको थोड़ा सा कट करना है अच्छे से। अभी यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको खींचना है, खींच के आपको पता चल रहा था इसमें से एयर आ रही है नहीं आ रही है, अगर आप खींचेंगे तो समझ में आ जाएगा। चेक करना ज़रूरी है, कैसा है जब आप काम कर रहे हो आप एक एक चीज़ चेक करके प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वही सही रहता है। काम करने के बाद में इसको काटो उसको काटो, ये चेक करो वो चेक करो, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अभी यहाँ पे पाइप को काटना है, ठीक है। ये लोहे का पाइप है या कॉपर का पाइप है, ठीक है, ये भी कमेंट करके बताओ आप मुझे, ठीक है ना। हाँ। यहाँ पे टूप कटर से पाइप कट कर रहे हैं। टूप कटर से पाइप काटना सही होगा या इससे एक्से फ्रेम से, क्या अच्छे से कहाँ पे मतलब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है ना। तो टूप कटर से क्यों बेहतर रहता है और एक्से से क्यों ख़राब हो जाता है पाइप, वो कमेंट करके बताओ। और ये जो फिल्टर पन्नी में से निकाल रहे हैं ये सादा फिल्टर है या या कौन सा वाला फ़िल्टर है, कमेंट करके बताओ। मतलब इसका फ़िल्टर का नाम क्या है, क्या बोलते हैं अपन इसको, फ़िल्टर को सादा फ़िल्टर है क्या है। देखिए आप यहाँ पे इसको भी हम लोग पिंच कर रहे हैं, रीज़न वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है ना। रीज़न वही है उसका भी पिंच करने का, आपको सेट कर लेने का है अच्छे तरीके से। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कैपलरी जो है जो आ रही है ऊपर से फ्रीज़र से नीचे, ठीक है ना, वो कैपलरी कौन से पॉइंट में लग रही है ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक एक चीज़ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेकिन ध्यान देना है। जैसे 10 मिनट में बहुत से लोग रहते हैं 10 मिनट में फ्रिज की गैस चार्जिंग करके चले जाते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन फिर कंप्लेंट आती है भैया फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है। 10 मिनट में गैस चार्जिंग करने का नतीजा यही रहता है, ठीक है। हाँ ये देखो ये डब्बी आ गई है, इसके अंदर वाइट पाउडर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी आप कमेंट करें, ठीक है। एलपीजी की कैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, मतलब फुल एलपीजी भरा हुआ था, न्यू कैन थी बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा बार बार वो बुझ जा रहा था। जैसे कम कर रहे तो ज़्यादा हो जा रहा, ज़्यादा कर रहे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा। आदमी को लग रहा है थोड़ा सा भी हिल रहा है तो कैसे है ना स्पीड उसकी बढ़ जा रही थी, बढ़ के वो
बार बार उसको जैसे ही कम करने जा रहे तो वो बंद हो जा रहा था। ये बहुत त्रास दिया इसने हमको, बहुत प्रॉब्लम दिया। तो वो हिसाब से फिर हमने थोड़ा सा इसको उड़ा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ब्रीजिंग का काम चालू हमने कर दिया। तो मैं वीडियो को करता हूँ स्पीड में, ठीक है। तो यहाँ ब्रीजिंग चालू हो गया है, और सच बताओ तो ये ब्रीजिंग करते करते बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये जॉइंट प्रॉपर नहीं हो रहा था। रीज़न आप कमेंट करके बता सकते हैं। पाइप पुराना था या इसलिए नहीं हो रहा था, जंग ज़्यादा लग चुका था इसलिए नहीं हो रहा था, रीज़न क्या हो सकता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे तैसे करके ब्रेजिंग हो गया, लेकिन इसको अभी चेक करना बाकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर आपको दिखता होगा तो वीडियो में, ठीक है ना। आपको प्रॉपर तरीके से ही चेक करना है। कैसे ब्रेजिंग मारते टाइम पे तो अच्छे से ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ब्रेजिंग मार रहे हो, ठीक है ना, फ्लेयरिंग नहीं मार रहे हो, लीकेज रहे या कुछ रहे। ब्रेजिंग में भी अगर लीकेज हो गया मशीन तो फिर आप टेक्नीशियन किस काम के, है नहीं क्या। जो चीज़ आप देख कर, आँखों से देख कर आइडेंटिफाई करने के बाद में ही अपन गैस डालेंगे ना। तो ब्रेजिंग तो मेरे हिसाब से परफेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसको चेक कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मतलब चांसेस है या नहीं है, क्योंकि जॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसा भी लग रहा है शायद नहीं हुआ या हुआ, ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। फिर यहाँ पे कैपलरी का ब्रेजिंग मारना हमने चालू कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, देख ही रहे, पता है, सॉरी, ठीक है ना। आपको कैपलरी को ब्रेजिंग बहुत अच्छे से मारनी चाहिए। अगर ज़्यादा फ्लेम बढ़ा दिए, ऐसा ना हो कैपलरी जल के मतलब टूट के बाहर भाग जाए। आपको फ्लेम किधर किधर रखनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कैपलरी पे भी ज़्यादा लोड ना आए और आपका ब्रेजिंग भी अच्छे से आसानी से हो जाए। वो हिसाब से ही आपको ब्रेजिंग मारनी है, ठीक है। तो ब्रेजिंग यहाँ पे लगभग हमारा हो ही चुका है, ठीक है। ये देखो, मैंने बताया था ना, गलती करेगा आदमी तो भुगतेगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ देखिए ब्रेजिंग हम लोग मार रहे थे, इधर से पकड़े नहीं थे, तो आपने देखा क्या हुआ हमारे साथ में। तो अच्छा हुआ कि कोई आसपास बैठा हुआ नहीं था और हम इंडस्ट्रियल एरिया में थे, किसी घर में नहीं थे। अगर कोई बच्चा अच्छा रहता था तो प्रॉब्लम हो जाती। तो आपको भी ऐसा ही पकड़ लेना चाहिए। मैंने कट नहीं किया वीडियो, मैं कट भी कर सकता था, लेकिन कैसा है, गलती इंसान से ही होती है। मैं हमसे ये गलती हुई, लेकिन आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो को कट नहीं किया। पार्ट्स को, ये जो पार्ट था उसको हमने कट नहीं किया। अभी देखने शायद कैपलरी भी शायद निकल के भागेगा, शायद, क्योंकि ऐसे ही हुआ था जॉइंट मारते मारते। और ये वॉइस ओवर मैं अलग से इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि माइक दब गया था, माइक का बटन दबने के कारण आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मुझे वापस मेहनत करनी पड़ रही है, वॉइस को देना है। और ये वीडियो जो है मतलब 50-60 मिनट का, 1 घंटे का वीडियो बन चुका है। वैसा तो बना था 1.5-2 घंटे का, लेकिन मैं जो चीज़ें थी स्पीड में, फॉरवर्ड में कट कट करके, जो पार्ट्स काम के नहीं थे उसको कट करके मैंने बनाया है, ठीक है। अभी देखो आप, शायद कैपलरी निकल के भागती है, नहीं भागती मेरे हिसाब, हाँ देखो, बताया, भाग गई कैपलरी निकल के, देखा ना। तो कभी भी आपको अगर मारना है ब्रेजिंग तो कैपलरी भी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, और फिल्टर भी पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जॉइंट मारना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो हमने लगाए, जिसके अंदर ब्रास का कुछ लगा हुआ है, इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, और इसके अंदर सामने कुछ लगा हुआ रहता है या नहीं रहता है, उसके अंदर जो लगा हुआ रहता है उसका नेम क्या है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं आपको बार बार कमेंट करने के लिए इसके लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे हैं, जो मतलब लड़के काम सीखना चाहते हैं, उनका नॉलेज बढ़े, ठीक है। ऐसे कमेंट जब आएगा तो सामने वाला जाहिर है कि वो पढ़ के उसको पता चल जाएगा कि भाई इसको क्या बोलते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ लगी हुई रहती है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए,
ब्रेजिंग हमने मार दिया है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा डाउट जा रहा है ब्रेजिंग का हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए हमने इसका पूरा लिक्विड उड़ाया, कैन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी ना, इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा था जलने के लिए। तो यहाँ इसका प्रॉब्लम हो गया हल, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, ये जो फ्लशिंग हो रही है अभी फ़िलहाल, ये जो फ्लशिंग मार रहे हैं, तो ये किस चीज़ की फ्लशिंग हो रही है और इतना जो कचरा निकल रहा है ये किस में से निकल रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। आपने पाइप तो देखा ही है, पकड़ के रखा हुआ है हमने, और इसका हमने कम से कम 4-5 मिनट तक तो फ्लशिंग मारी थी और अच्छी वाली मारी थी। यहाँ देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर, ठीक है। बहुत, क्या मतलब, बहुत ज़्यादा डस्ट था, अच्छा डस्ट था। तो आपको भी फ्लशिंग मारनी है अच्छे तरीके से। बेहतर तरीका, बेहतर ऑप्शन यही है कि सीधा सीधा आपको जाली चेंज कर देनी है, ठीक है, कंडेंसर चेंज कर देना है। यही सबसे अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन रहता है। नहीं तो आगे चल के अगर आप फ्लशिंग नहीं मारोगे तो आगे चल के क्या है ना, उसका जो रहता है जंग, जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से चोक होने के चांसेस होते हैं फ्रिज के, ठीक है। क्योंकि जब आके वो जमा होगा तो जमा होके कहाँ पर आएगा, उसके आगे जो चीज़ लगी हुई रहती है, ठीक है ना। ये जो पाइप देख रहे हैं आप, कॉपर का पाइप है, फ्लशिंग मार के हमारा हो चुका है। अब ये पाइप हम जॉइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं, इसके आगे हम लोग क्या जॉइन करने वाले हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्रेजिंग हो चुका, जॉइंट चेक करना है। मिरर तो रखना ही रखना है आपको, शंका दूर हो जाती, शक की जो शंका रहती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। अभी ये है, इसके लिए हमने इसको पाइप मारा था, जो भी था इसका नाम कमेंट करो आप, ठीक है। और ये फ़िल्टर सादा है या अच्छी क्वालिटी का है तो वो भी कमेंट करके बताओ आप, ठीक है ना। पाइप को ठंडा करना है थोड़ा सा, ठीक है, पाइप गर्म हो जाता है अच्छा, वो हिसाब से पाइप में फ़िल्टर को लगाना है। लगाने के बाद में इसको वापस आपको जॉइंट मारना है। और ये जो पिंच किया हमने, इसका रीज़न मुझे कमेंट करके बताओ, करना क्यों ज़रूरी था, बिना पिंच किए काम हो जाता था या नहीं होता था, कमेंट करके बताओ और अपनी राय दो, ठीक है। और देखो आप, यहाँ हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी, मारते हैं इसको फट करके जल्दी से। यहाँ पे इसका ब्रेजिंग हो चुका है, ठीक है, जॉइन हो चुका है, देख सकते हैं आपको, बिल्कुल हो चुका है गरम। और ये टुकड़ा लगाने का रीज़न क्या था मुझे पता है, आपको भी अगर पता है तो बता दो। पीछे लोहा था, सामने कॉपर, फिर उसके आगे फिल्टर भी जो है वो कॉपर वाला ही है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके खाना पीना, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ठंडा करना है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया है चालू हो चुका है, प्रेशर चेक किया है इसको थोड़ा सा हमने, ठीक है। सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा के, लीकेज भी यहाँ पे लीकेज है नहीं है अच्छे तरीके से। जब प्रेशर आ रहा है चेक करते हैं, तो जिस ऊपर है जगह पे अपन ने जॉइंट मारा है चेक करते हैं, तो वहाँ प्रेशर चेक करना कैपिलरी क्यों कट कर रहे हैं आपको पता है, ठीक है। पिछली बार क्या मतलब पिछले वीडियो में, जो पिछला वीडियो नहीं है, इसी वीडियो में जो, क्योंकि कैपिलरी का मूव कर रहे थे हम लोग, हो चुका था पीछे, क्या हुआ था आपने देखा है, ठीक है ना। बैक साइड में जो को अच्छा वीडियो जो पुराना था, आगे जो आपने देखा था फिल्टर करने के बाद में फिल्टर से निकल गया था, ब्रेजिंग कर देना। चलिए यहाँ पे इसको हमने अटका दिया, वही हिसाब बना दिया, इसको कट करके इसको वापस कैपिलरी में डाल के फिल्टर के न्यू जॉइंट मारेंगे, न्यू फिल्टर मारेंगे, न्यू फिल्टर मार रहे तो इसको भी न्यू जॉइंट मारना ही पड़ेगा। ब्रेजिंग हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा ब्रेजिंग बाकी है इस बारे कमेंट करके बताना, बराबर इसको अटका दिए, साइड का बाकी था, बाकी है आगे वो भी कमेंट करके बताना। फिल्टर का जो मुंह है उसको थोड़ा सा पिंच कर दिए, ब्रेजिंग मारने की तैयारी होती है, करना नहीं चाहते फिल्टर को पिंच करना है,
सिटी से 20-25 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा का सामान और साथ में लेके जाना ज़रूरी हो जाता है। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल कोर्सेस करवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी जो एक्स्ट्रा का सामान लेके जाना ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहता है। सीखने के बाद में शॉप है नहीं है अपने को नहीं पता, ठीक है ना। ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं काम रहता है, जैसे एसी का फील्ड बोलो, फ्रिज का फील्ड बोलो, ठीक है ना। थ्योरी कोई मैटर नहीं करती है, थ्योरी आपको 10 मिनट 15 मिनट की थ्योरी रहती है, थोड़ा सा क्या उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें है वो फुल प्रैक्टिकल ही होता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वायर वायर जो भी है आपको अच्छे तरीके से सेटअप करना है। आपसे ये सवाल नहीं करेगा इसमें जो गैस है इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है ना। वो बोलेगा इसको करना है, मेरा एसी ठंडा नहीं हो रहा है, मेरा फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, तो आपको उसकी साइकिल नहीं बतानी है कस्टमर। मैंने बटन दूसरा दबा दिया था, प्रॉब्लम जो है वो हल करके देना है। तो यहाँ पे बुलाया ही उसके लिए ना उसने चालू। आपको ये थोड़ी ना बतानी है सर ये है यहाँ से गैस इसमें से घूमती है वैसा घूमती है, नहीं क्या हो रहा है। ये आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है ना। इसमें से नॉलेज लो, क्या ये बात अलग है, ये कमेंट करके। और ये जो फ्लश कर रहे हैं अब, ये किसका फ्लश हो रहा है, वो किसका फ्लश हुआ था, ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है। जो हो रही है कोर्स के चक्कर में मेन पॉइंट अपना रह जाएगा, ठीक हो रही है, ठीक है। फ्लशिंग इसकी भी जरूरी है, हो रही है। ये अंदर अपन ने कितने जॉइंट मारे थे आपको पता है ना, 4 मारे थे 6 मारे थे, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। ठीक है, मुझे पता है कितने मारे जॉइंट मारे हुए हैं आप, कितने इंटरेस्ट से वीडियो देख रहे हैं मैं भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। और तो किसको जॉइंट मारे थे ये भी मुझे कमेंट करो आप, ठीक है ना। अंदर जो चीज लगाई थी यहाँ पे वो जो जॉइंट मारे थे नहीं है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में करके बताना मुझे, ठीक है। बाद में नहीं निकला है, इसको होल्ड करके रखा है हमने और एकदम से फिर प्रेशर मारेंगे। थोड़ा सा निकला था डस्ट, मतलब इतना भी नहीं निकला था, निकला था क्योंकि वो पुराना हो सकता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर चला गया था। अच्छा होल्ड किया, अच्छा होल्ड करके मारे। तो देखिए आप वहाँ पे ये जो चीज है और ये जो छोटी बोतल के अंदर ये जो क्या है ये भी कमेंट करके पानी जो दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं और ये कमेंट करके बताओ। पिलाते हैं, ठीक है ना, पिलाते दो पिलाते आधी पिलाने से जो न्यू बच्चे है जो स्टूडेंट है जो मतलब काम में इंटरेस्टेड है उनको चीजें पता चलेगी, उनके दिमाग में आएगी तो अच्छा रहेगा। सारी चीजें कितना और कितनी डालनी चाहिए, कितना डालते हैं, ठीक है ना, ये भी कमेंट करके बताइए आप। तो यहाँ पे डाल चुके थे हमने, हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखते हैं आप उंगली से दबा के रखा हुआ है पाइप को। फ्लैशिंग अभी देखिए आप पहले का हाथ देखना और अभी का हाथ देखना आपने। पहले आपको दिख रहा होगा हल्का सा ऑयल मारा था उसने, ज़्यादा नहीं मारा था लेकिन मारा था। और अभी भी देखो आप मारता है या नहीं मारता है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बनाने में कम मेहनत नहीं लगती है। एक तो काम करता है आदमी साइट पे जाके, ठीक है। अभी इसका पिन मैंने निकाल दिया है, मेरी बात पूरी कर लेता हूँ। और दूसरी बात, काम को जल्दी भी करना होता है और दूसरी बात वीडियो भी बना के आपके लिए लाना पड़ता है, तो उसमें अच्छी मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट करोगे नहीं तो कैसा चलेगा, ठीक है ना। सपोर्ट करने वाले बनो आप, ठीक है, ना कि खामी देखने वाले, ठीक है। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी कैसी कैसी कमेंट करते हैं, मतलब ये है वो है ऐसा है वैसा है, जो भी है चलो ठीक है। आप लोग बुरी भी कमेंट करेंगे तो हो सकता है उससे कुछ मेरे को ही फ़ायदा मिले। कुछ कुछ लोग रहते हैं नेगेटिव निकी क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिविटी फैलाने वाले, बट आप लोग ऐसे नहीं है, ठीक है ना। आदमी मेहनत करके वीडियो ला रहा है तो आप कम से कम सपोर्ट तो करिए। हाँ भाई, आपको काम पसंद नहीं आ रहा तो बेहतर है कि आप वीडियो ना देखो हमारी, ठीक है ना। तो बुरा लगा तो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुआ था, आप देखना क्या मिस्टेक हुआ था। तो ठीक है, मिस्टेक की वीडियो मैं कट नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल गलतियां हैं, होती ही होती है, ठीक है ना। वो एकदम परफेक्ट टेक्नीशियन नहीं रहता है, ठीक है। शायद वो वीडियो ऐड नहीं किया, वो क्या हुआ था ना, इंस्टा पे उसका शॉर्ट रील डाला हुआ है, वो पाइप ज्वाइन करते करते निकल जाता है, तो फिर उसको वापस ज्वाइंट मारते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है, तो ये एंड ऑफ जॉइंट है या लास्ट, मतलब लास्ट जॉइंट है, मतलब एंड ऑफ जॉइंट का मतलब वही हो रहा है, ठीक है ना। ये लास्ट जॉइंट है या इसके बाद में भी कोई जॉइंट बाकी है मारने का, कमेंट करके बताओ आप, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो आप कमेंट में यही बोलने वाले, ये लास्ट ही जॉइंट है, क्योंकि ये लास्ट ही जॉइंट ही है, ठीक है ना। इसके बाद में जो प्रोसेस है वो किस चीज़ का होएगा, कमेंट करो आप। जॉइंट होने के बाद में अपने को क्या करना पड़ता है, एसी तो है ही नहीं इसमें, प्रेशर तो भरना है नहीं अपने को, ठीक है ना। वैक्यूम करना है ना, वैक्यूम करेंगे पद्धतशीर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है वैक्यूम पे, वैक्यूम चालू कर दिए है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से 15-20 मिनट वैक्यूम करिए। आप कितने देर वैक्यूम करते हैं और वैक्यूम पंप से करते हैं, कॉम्प्रेसर से करते हैं, कमेंट करके बताएं। हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कंप्रेसर यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेशर भरने के लिए, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, उसके बाद में जो भी एसी रहता है उसका वैक्यूम हम इससे ही करते हैं। यहाँ पे गैस चार्जिंग का जो प्रोसेस था वो हमारा चालू हो चुका था, ठीक है। वैक्यूम पंप अपना क्या बोलते हैं इसको, वैक्यूम करने के बाद में वैक्यूम पंप बंद करना पड़ता है पहले या वॉल खोलना पड़ता है, वॉल बंद करना पड़ता है पहले, मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग जो है ना यहीं चूक जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं वापस बता देता हूँ आपको, वैक्यूम पंप पहले बंद होगा या अपना जो गेज मीटर है उसका वॉल अपने को पहले बंद करना है। ये बात आप किसी चीज़ पे आप कमेंट करो या मत करो, लेकिन इस पे आप ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम पंप की जो लाइन थी हमने निकाल दी है, ठीक है। ये जो गैस है, ये गैस में हमने इसको डाल दी है, ठीक है। जो गैस हम यूज़ कर रहे हैं, ये गैस जो है मतलब सादी गैस है या हाइड्रोकार्बन है, आप थोड़ा देख लेना, मुझे कमेंट करना, ठीक है ना। क्योंकि क्या अपना क्या बोलते हैं इसको, कैन तो घूमेगा तो आपको पता चल ही जाएगा हाइड्रोकार्बन थी या सादी थी, ठीक है ना। मेरे को कमेंट करो, लेकिन आप, मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैन जो है वो कौन सी कैन है, ठीक है ना। और गैस डालने के पहले वो जो हमने गैस उड़ाई थी, ठीक है ना, वो क्यों उड़ाते हैं, क्यों उड़ाना ज़रूरी होता है, मैं बार बार कमेंट का इसीलिए बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना बात को, किसी को इस वीडियो का फ़ायदा मिले, ठीक है ना। और वापस एक बार मैं बोल देता हूँ आपको, एडमिशन कंफर्म करें आपके, ठीक है ना। और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे, और कोर्स ज्वाइन करके आप जब जाओगे, ठीक है ना। हमने इसमें गैस डाल दी है, एम्पियर मीटर लगा दिया, क्लैम्प मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो उसके एम्पियर कितने हैं, ठीक है। और हम यहाँ वेट करेंगे, जितनी भी गैस हमने डाली थी 134 है। स्टैंडिंग प्रेशर इसका कितना रहता है और रनिंग प्रेशर इसका कितना रहता है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आप, मैंने बताया आगे वीडियो में उल्टी कमेंट किया, तेरे को नहीं पता है क्या, ऐसा भी बोलने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा टेंशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप बताइए, अगर कोई बंदा, न्यू बंदा जो सीखना चाहता है, वो अगर कमेंट पढ़ेगा तो हो सकता है उसको ये बात दिमाग में रह जाए कि नहीं भाई मैंने कहीं पढ़ा था, इसका प्रेशर इतना ही रहना चाहिए रनिंग में और स्टैंडिंग प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रेशर भी देख सकते हैं और क्लैम्प मीटर भी देख सकते हैं, ठीक है। गैस को अच्छे से डालना है, एलपीजी वगैरह जो भी है आपको उसको साइड में रख देना है, निकाल के, खोल के, बंद करके, ठीक है। 134 है गैस है, फ्लेमेबल गैस ही आ रही है, क्योंकि जो गैसेस है ओजोन परत को नुकसान दे रही है, तो ये गैस ओजोन परत को नुकसान कम देती है, ठीक है, लेकिन इंसान को जो है ना उसको ज़्यादा नुकसान देती है, ठीक है। तो सेफ काम करिए, सेफ्टी से काम करिए, फर्स्ट सेफ्टी अपनी आपकी रखिए, ठीक है। यहाँ पे फ्रीज़र चेक कर लेंगे, फ्रीज़र में
ठंडावक हो रही है नहीं हो रही। और फ्रीज़र में जो ठंडापन महसूस होता है, वो ठंडापन कहाँ से महसूस होता है? ऊपर से होता है, नीचे से होता है, इधर से होता है। इसका थर्मोस्टेट मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। मैं नाम नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो मुंह से निकल गया, नहीं तो मैं उस पर भी बोलता था। इस पर भी कमेंट करो, ठीक है। और यहाँ पे लगभग जो है हमारा काम 100% हो चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से ट्रायल लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा काम फाइनल हो चुका है, ठीक है। जो थी एक्स्ट्रा की जो गैस वगैरह होगी, तो वो भी हम लोग यहाँ उड़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये जो पिन वॉल है, क्या बोलते हैं इसको, NRV का, इसको ज़रूरी आप अच्छे से पिक करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और प्रैक्टिकल कोर्स के लिए आप इंक्वायरी करिए, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट एक अलग इंस्टीट्यूट है। यहाँ आपको 100%, 101% नहीं, 1101% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वैसे मैं एक बात बोलता हूँ लास्ट में, ठीक है। अगर आप किसी भी शॉप में जाके, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे ही इंस्टीट्यूट में आओ, आप किसी भी शॉप में जाके काम सीखोगे, ठीक है ना, तो आपको पता है, चल जाएगा कि आपको कितने टाइम में सामने वाला काम देगा। हम उसी चीज़ों पे आपको ऐसा ट्रेन करते हैं कि जो चीज़ आपको शॉप पे 6 महीने 8 महीने के बाद में मिलेगी, वो चीज़ हम आपको 15-20 दिन 1 महीने के अंदर वो चीज़ देना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।